राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, सबसे पहले आप इस खबर के एंड तक जुड़े रहिए। ये खबर बहुत इंटरेस्टिंग खबर है और आपको हम बताने समझाने जा रहे हैं जो आपके अपने फ़ायदे के लिए है कि आपको क्या करना होगा। खबर क्या है, खबर आपको बताते हैं। खबर है वार्ड नंबर 6 शहीद अब्दुल हमीद व कुसुम्बा रोड का इलाका, वार्ड नंबर 6, जहां पर 2017 में हुए कॉरपोरेशन चुनाव में पूरा का पूरा पैनल जनता दल का चुनकर आया। 4 कॉरपोरेटर जनता दल से चुनकर आए, जिसमें अब्दुल बाकी रासन वाले, तनवीर मेंबर, सैयद सलीम और आरिफ चमड़े वाले की वालिदा, 4 कॉरपोरेटर जनता दल से चुनकर आए। 2017 में चुनाव हुआ, 2022 तक उनकी मियाद रही, उसके बाद प्रशासक राज लग गया। 2025 यानी कि टोटल 8 साल बीत गए। 8 सालों में वार्ड नंबर 6 में कितने कामकाज का जाल बिछा है ये वार्ड नंबर 6 की आवाम जानती है। लेकिन आज सोशल मीडिया पर क्रेडिट लेने का, श्रेय लेने का जो झगड़ा चल रहा है वो झगड़ा क्या है। कुछ दिनों पहले अब्दुल बाकी रासन वाला ने वार्ड नंबर 6 के अवामी नगर इलाके में रोड के सीमेंट कंक्रीट रास्ते का इफ्तिताह अमल में लाया, जिसमें मुस्तकिम डिग्निटी जो कल के जनता दल और आज के समाजवादी के नेता है वो वहां पर पहुंचे। उन्होंने अपनी ही पार्टी से चुनकर आने वाले पैनल में 2017 में साथ रहे कंपाउंड से चुनकर आने वाले तनवीर मेंबर और कंपाउंड से रहने वाले सियासत करने वाले लोगों पर सियासी हमला किया। उन्हें तोड़ीबाज, मुफाद परस्त और 5 साल का फंड कहाँ खर्च किया, अलग अलग प्रकार के इल्ज़ाम लगाए। उसी के बाद यहाँ पर सियासत शुरू हो गई। जैसे ही रोड के काम का इफ्तिताह हुआ, वार्ड के कॉरपोरेटर दूसरे तनवीर मेंबर और यूसुफ इलियास, इन लोगों ने इस काम का विरोध करना शुरू किया। इन्होंने कहा कि रास्ते से पहले पाइपलाइन बिछनी चाहिए, पाइपलाइन के बाद ही वार्ड में रास्ते का काम होना चाहिए, जबकि दोनों एक ही पार्टी से चुनकर आए थे। लेकिन कल की जनता दल आज के समाजवादी हो गई और कल की जनता दल के तनवीर कॉरपोरेटर यूसुफ इलियास आज के MIM हो गए। यानी कि दोनों लोगों का पक्ष और पार्टी बदल गई है और दोनों के बीच में अब सियासी झगड़ा शुरू हो चुका है। यहाँ पर मुस्तकिम डिग्निटी उन पर सियासी हमला कर रहे हैं, तो वहीं यूसुफ इलियास भी पीछे नहीं है, तनवीर मेंबर भी उन पर सियासी हमले कर रहे हैं। वार्ड में काम के क्रेडिट को लेकर झगड़ा शुरू हो चुका है। इलाके में कॉरपोरेटर अब्दुल बाकी रासन वाले ने रास्ते के काम का शुरुआत की, तनवीर मेंबर और कंपाउंड से विरोध हुआ। पाइपलाइन के बिना रास्ते का काम नहीं। उसके बाद पाइपलाइन बिछ गई, पाइपलाइन का काम शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट चलने लगी, ये काम हमने किया, हमने इसका लेटर पहले ही शहर अभियंता सिटी इंजीनियर बच्चाओं साहब को दिया था। हमारा झगड़ा था कि पहले पाइपलाइन होनी चाहिए फिर रोड बननी चाहिए। अब ये झगड़ा सियासी है, ये चलता रहेगा। लेकिन सबसे अहम और बड़ी बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि ये झगड़ा पूरे शहर के हर इलाके के हर कॉरपोरेटरों के बीच जारी रहे, होता रहे, ताकि आपके अपने आपसी क्रेडिट लेने के सियासी झगड़े से शहर की आवाम का, वार्ड की आवाम का भला होता रहे। अगर आपके दोनों के आपसी झगड़े से वार्ड में ना बिछने वाली पाइपलाइन अगर बिछ गई है तो आपका झगड़ा जायज़ है, आपका झगड़ा होना चाहिए। अगर आपके झगड़े से वार्ड नंबर 6 अवामी नगर में रास्ते का काम हो गया तो आपके झगड़े को मैं मुबारकबाद देता हूं कि वार्ड नंबर 6 के अवामी नगर का फ़ायदा हो गया। अगर आपके झगड़े से इलाका तरक्की करता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो आपके झगड़े को अल्लाह बरकत दे और आपका झगड़ा चलता रहे, ताकि आपके झगड़े से आम जनता का भला होता रहे। लेकिन शहर की आवाम को अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। 2017 में हुए चुनाव, 2025 आ गया, 8वां साल है, लेकिन वार्ड में अपने अपने इलाकों में आवाम सोचे कि कितना काम कौन से कॉरपोरेटरों ने किया है। आज की मौजूदा हालत में आपको दिखाने जा रहा हूं कि आज की मौजूदा हालत ये है कि अब कुछ ही कॉरपोरेटर ऐसे हैं जिन्हें हम उंगलियों पर गिन सकते हैं, जो इलाकों में वार्ड में जनता के बीच दिखाई दे रहे हैं। वरना एक बहुत बड़ी अक्सरियत है जो कॉरपोरेटरों की, जो अपने अपने इलाकों से, वार्ड से, लोगों के बीच से गायब नज़र आ रहे हैं। उन्हें डर है, रमज़ान का महीना है,
ईद का त्यौहार है, इसलिए वो वार्ड से गायब नज़र आते हैं। सुख में नहीं बल्कि दुख में भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इलाकों की मैयतों में अगर इलेक्शन होता तो 2 बजे रात को भी कॉरपोरेटर मैयत की जगहों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अभी दिन की मैयतों में भी कॉरपोरेटर नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर इलेक्शन ईद के बाद अप्रैल या मई में होता तो रमज़ान मुबारक का 15वां रोज़ा हो चुका है, अभी तक कहीं भी इफ्तार पार्टी का नज़्म दिखाई और सुनाई नहीं दिया। लेकिन अगर अप्रैल और मई में चुनाव होते तो अब तक का कहीं इफ्तार पार्टियां इलाकों में हो चुकी होती थी। कॉरपोरेटर की जानिबों से, सियासी लीडरान की जानिबों से, चुनाव जो इच्छुक है, जो लड़ने वाले हैं उनकी जानिब से, जो वापस रिपीट होने वाले हैं उनकी जानिब से, जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, ऐसे लोग भी इफ्तार पार्टी के नाम पर गर्दी जमा करके सियासी लोगों से अच्छा खासा माल उतारने के लिए इफ्तार दावत का नज़्म करते हैं, भीड़ जमा करते हैं। लेकिन इस प्रकार का कोई भी मंजर आज मालेगांव शहर में दिखाई नहीं दे रहा है। मसाइल का अंबार है। इलाके की आवाम अगर कॉरपोरेटर से कोई काम कह दे तो कॉरपोरेटर ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि वार्ड में अभी हम कॉरपोरेटर नहीं है, प्रशासक का राज है, आप कॉरपोरेशन जाइए, कमिश्नर से मुलाकात कीजिए और अपनी समस्या सुनाइए। लेकिन वही कॉरपोरेटर कॉरपोरेशन के कमिश्नर कैबिन में आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ फाइल घुमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बजट और फंड मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, बजट और फंड को बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब वार्ड में आ रहे हैं तो वह अपने आप को कॉरपोरेटर नहीं बता रहे हैं। वार्ड की आवाम परेशान है, जगह जगह गली मोहल्लों में कचरों के अंबार है, लेकिन कचरा उठाने के लिए कोई कॉरपोरेटर या कॉरपोरेटर का प्रतिनिधि भी नज़र नहीं आ रहा है। वार्ड की आवाम बेइंतहा तकलीफ और परेशानियों में इस वक्त है कि वार्ड में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। मालेगांव शहर की सबसे अजीम शाहरा आगरा रोड के बाद मालेगांव शहर की शहीद अब्दुल हमीद शाहराह है, जहां से रोज़ाना बड़ी गाड़ियां 10 टायरा, 12 टायरा और बड़ी बड़ी 18, 20, 26 टायर की गाड़ियां यहां से गुजर रही है। लोग बेइंतहा तकलीफ और परेशानियों में, रोज़ा अफ्तार के बाद गाड़ियों की लंबी कतारें लग जा रही है, लेकिन कोई भी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर इलेक्शन होता तो मंजर कुछ और होता। आवाम को सोचना होगा, समझना होगा। जो कल किसी और पार्टी में थे आज किसी और पार्टी में है, जो कल किसी और नेता के साथ थे आज किसी और नेता के साथ थे, जो आज किसी और नेता के साथ थे वो कल किसी और नेता के साथ होंगे, जो आज किसी पार्टी में है वो कल किसी और पार्टी में होंगे। तो ऐसे लोगों को भी पहचानने की ज़रूरत है, जो आपकी वोटों का सौदा करते हैं, जो आपके विश्वास का सौदा करते हैं, जो आपके भरोसों का सौदा करते हैं। ऐसे समाज के जिम्मेदार, ठेकेदार, बद किरदार लोगों को भी पहचानने की आम जनता को ज़रूरत है, जो आपके वक्त, आपकी मुसीबत के वक्त, आपकी ज़रूरत के वक्त अगर आपके साथ खड़े नहीं हैं तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को क्या सबक सिखाना चाहिए। जो समाज के जिम्मेदार, ठेकेदार बने फिरते हैं, ऐसे लोगों को भी उनकी औकात, उनकी हैसियत और उनकी जगह बताना आवाम को चाहिए। मालेगांव शहर में मजदूरों के इतने बड़े आंदोलन हो रहे हैं, मजदूर अपनी हकरजा और मजदूरी मांगने के लिए रास्ते पर आ रहे हैं। शहर के किसी लीडर में हिम्मत नहीं है कि उनका समर्थन कर दे, उनकी हिमायत कर दे, उनके साथ उनकी लड़ाई में शामिल हो जाए। मगर मजदूरों का वोट तो हमें चाहिए, लेकिन मजदूरों की हिमायत और मजदूरों का साथ हम देने को तैयार नहीं हैं। इस शहर के मजदूरों को, आम जनता को, वार्ड की आवाम को, इन सभी लोगों पर नज़र रखनी होगी, ध्यान रखना होगा कि कौन आज आपके साथ खड़ा है और कौन आपसे भाग रहा है। वक्त जब इनका आएगा तो यही लोग आपके पास पारसा बनकर आएंगे, यही लोग आपके पास जिम्मेदार बनकर आएंगे, यही लोग आपको पास मतलब बड़ी बड़ी दुहाइयाँ देने के लिए आएंगे, यही लोग आपके विश्वास और भरोसे को जीतने के लिए आएंगे। और फिर आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी वोट, आपकी ईमानदारी, आपकी दयानतदारी सब ले जाकर किसी न किसी सियासी लीडर के झोले में बेचने का काम करेंगे। ऐसे लोगों से आम जनता को होशियार रहना होगा। हम ये दुआ करेंगे कि आपकी अपनी क्रिएटेड की लड़ाई जारी रहे ताकि आवाम का अपना भला होता रहे। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया। जाबिर शाह के साथ फिर मुलाकात होगी नए सवाल।